अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक पूरी रूहानी दुनिया की तरफ खुलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्लाह के इन नामों में आखिर क्या मौजज़ा छुपा है। फिर जिक्र के जो 3 दर्जे होते हैं उन पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि ये अमल कैसे गुनाहों से पाक करता है। और फिर सबसे अहम, वो 21 दिन की रूहानी मश्क क्या है और उसे करने के बाद एक आमिल की ज़िंदगी कैसी होती है। अच्छा, इन नामों की ताकत को समझने के लिए ना एक पुराना वाक़या सुनते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, इनमें बहुत गहराई है। सोचें ज़रा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और एक शख्स सिर्फ अल्लाह, रहमान और रहीम इन 3 नामों से पुकारता है और इसी लम्हे एक मौजज़ा हो जाता है। ये वाक़या बताता है कि इन नामों में कितनी फौरी और ज़बरदस्त ताकत मौजूद है। और असल बात यही है कि अल्लाह का नाम ही अपने आप में बरकत है, सारी बरकतों का सरचश्मा। और इसी एक यकीन पर यह पूरी रूहानी मश्क खड़ी है। चलें अब ज़रा इस अमल की गहराई में उतरते हैं। देखें, रूहानी जिक्र का मतलब सिर्फ ज़ुबान से कुछ दोहरा लेना नहीं होता। ये एक पूरा सफ़र है जिसके 3 अलग अलग मराहिल हैं। सफ़र शुरू होता है पुकारने से, यानी अल्लाह को याद करना, उसका नाम लेना। फिर आता है पकाने का मरहला। जब एक ही अमल बार बार किया जाता है तो वो पक्का हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। और आखिर में आता है पचाने का मुकाम। ये वो स्टेज है जहां रूह उस जिक्र के नूर को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, उसे हज़म कर लेती है। इसकी मिसाल बहुत खूबसूरत दी गई है कि जैसे कोई कीमती मोती हर कोई नहीं हज़म कर सकता, इसी तरह ये रूहानी मकाम भी हर एक को नहीं मिलता। ये अल्लाह का ख़ास करम होता है। वो खुद सिखाता है कि उससे पुकारना कैसे है, पकाना कैसे है और फिर पचाना कैसे है। तो सवाल यह है कि जब कोई इन तीनों मराहिल से गुजर जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। नतीजा है एक ऐसी रूहानी पाकीज़गी जो इंसान को 4 तरह के गुनाहों से बचा ले। दिन में सबके सामने किए जाएं, दूसरे वो जो रात में सबके सामने हों, तीसरे जो दिन में छुपकर किए जाएं और चौथे वो जो रात में छुपकर किए जाएं। बिस्मिल्लाह का जो सच्चा आमिल होता है ना, वो इन चारों से महफूज हो जाता है। और इस पाकीज़गी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए। जो वो अंदर से है वही बाहर से हो। कोई दिखावा नहीं, कोई मुनाफिकत नहीं। और यही तो सच्ची तौबा है। चलें अब आते हैं असल अमली तरीके पर कि इस रूहानी मकाम तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो इसके लिए एक बहुत ख़ास 21 दिन की रूहानी मश्क बताई गई है। सबसे पहली और सबसे अहम बात वक्त का इंतखाब है। इस मश्क के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी पहर है, तहज्जुद की नमाज के बाद। कहते हैं कि ये वो वक्त होता है जब दुआएं सीधी सुनी जाती हैं। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। इसके लिए पूरे 21 दिन की लगन और पाबंदी चाहिए। मुसलसल 21 दिन। हर रोज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा पढ़ना है। ये 786 का अदद भी बहुत ख़ास है। इल्मुल आदाद यानी न्यूमरियोलॉजी के हिसाब से ये बिस्मिल्लाह के तमाम हुरूफ की अददी कीमत का मजमुआ है। अब इसका रोज़ का तरीक़ेकार क्या है, इसे ज़रा ध्यान से देख लें। सबसे पहले तहज्जुद की नमाज, फिर अपनी रूहानी हिफाजत के लिए एक हिसार कायम करना है। इसके बाद अमल के शुरू में 11 बार दुरूद इब्राहिमी, फिर 786 बार बिस्मिल्लाह और फिर आखिर में दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी। और इसके बाद अपने दिल से अपनी ज़रूरत के लिए दुआ करनी है। इस मश्क को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कुछ और बातें भी हैं, जैसे अमल शुरू करने से पहले सदका देना, और जब अमल मुकम्मल हो जाए तो शुक्राने के तौर पर फिर सदका देना। पढ़ते वक्त पास पानी की एक बोतल रख लें ताकि उस पर दम हो जाए। और हाँ, ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पाकी के दिनों का हिसाब लगाकर इस अमल को शुरू करें ताकि बीच में कोई नागा ना हो। अच्छा, तो जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये सिर्फ मश्क का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि ये एक नए रूहानी सफ़र का आगाज़ होता है। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान एक आमिल बन जाता है। आमिल बनने का मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह की जो ताकत और बरकत है वो अब उस शख्स की ज़िंदगी का, उसकी रूह का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई है। और ज़ाहिर है इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। 21 दिन के बाद अब इस रूहानी ताकत को इस्तेमाल करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो है अपनी इस रूहानी हालत को हमेशा कायम रखना, और दूसरा है इसे किसी खास मकसद के लिए, किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। तो इस रूहानी कैफियत और अल्लाह से ताल्लुक़ को हमेशा बरकरार रखने के लिए ये हिदायत है
کہ روزانہ 111 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ اور اگر کبھی کسی کی مدد کرنی پڑے، کسی بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنی ہو یا کسی مشکل میں کوئی ہو، تو اس کے لیے صرف 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اس شخص پر یا پانی پر دم کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ڈل اپنے آپ میں ایک مکمل روحانی پیکج ہے، مطلب اگر کوئی اس میں مہارت حاصل کر لے تو اسے کسی اور وظیفے یا عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخر میں یہ سارا سفر، یہ ساری مشق، یہ ساری پاکیزگی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر واپس لے آتی ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت ہمیں کون دیکھتا ہے؟ یہ سوال ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کی اصل کنجی ہے۔